आज जिला कलेक्टर कार्यालय में सिहोरा तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत अगरिया पोस्ट टिकरिया के रहवासी पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि हमारे बुजुर्गों ने जंगल की जमीन पर साफ सफाई करके खेती करके अपना जीवन यापन करते चले आ रहे हैं। हमारे बुजुर्गों के स्वर्गवास हो जाने के बाद उस जमीन पर लगभग 15 वर्षों से हम खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन लगातार 2024 से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है और डराया धमकाया जा रहा है। गाली गलौज करते हुए जमीन खाली करने की धमकी दी जाती है और यदि हम लोगों की जमीन छिन गई तो हम भूखे ही मर जाएंगे, जीने का कोई भी सहारा नहीं बचेगा। ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की जांच कराकर उन्हें न्याय दिलाया जाए। ये पूरे सिहोरा क्षेत्र, सिहोरा और ग्राम अगरिया टिकरिया के पूरे आदिवासी समाज के लोग हैं। ये 20-25 सालों से वहाँ पे 2-2 एकड़ जमीनों पे वो कर रहे थे, खेती कर रहे थे और आराम से अपना जीवन बसर कर रहे थे। अभी अचानक से महीना भर पहले से कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जिनको ये ठीक से जानते भी नहीं है, वो धमका रहे हैं। कहीं बोलते हैं कि यहाँ वन विभाग नर्सरी लगाएगा या वन लगाएगा। अरे कहीं कोई रहवासी इलाके में वन विभाग काम करता है क्या? तो ये कि ये जो भूमि माफिया का हिंदुस्तान में गैंग चल रहा है, जहाँ वो देखते हैं कि कमज़ोर आदिवासी समाज के लोग हैं, वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं, कहीं डरा के धमका के, तहसीलदार का सहारा लेके, पटवारी का सहारा लेके, ये सब आपस में मिले हुए रहते हैं और ज़मीन हथियाने की कोशिश करते हैं। तो मैं अभी कलेक्टर साहब से मिल के आई हूँ, इन लोगों की अर्जी दिलवा के आई हूँ। बाकायदा जन सुनवाई में आज मैं पहली बार आई कि ये लोग ज़मीन से बेदखल ना होने पाएँ। तो मेरी ये अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने समस्त कलेक्टर को ये आदेश दें और उनको समझाइश दें कि ये जो मध्य प्रदेश में दलाली प्रथा चल रही है, कहीं माइनिंग के चक्कर में कि आदिवासी की ज़मीन है तो आसानी से मिल जाएगी। हमारा ये महाकौशल और बिंद पूरा आदिवासी इलाका है। आज देखने में आ रहा है कि आदिवासी विलुप्त हो रहा है और ऐसे लोग आ रहे हैं कि पता नहीं, जैसा ऐसा लगता है कि देश दुनिया की यही मूल निवासी हैं। तो ये जो मूल निवासी हैं और इनका हक मिलना चाहिए। सरकार संज्ञान में लेके इनके पट्टे दें, इनकी जान और माल की सुरक्षा करें। नहीं तो जिस तरह से जंतर मंतर में बच्चों ने शिक्षा को बचाने के लिए आंदोलन किया था, तो मुझे पूरे मध्य प्रदेश की जमीन को बचाने के लिए इतना बृहद आंदोलन करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री की चूल्हे हिल जाएंगे। हम लोग जब तक शराफत से पॉलिटिक्स करते हैं, शराफत से राजनीति करते हैं, तो उसका मतलब ये मत समझो कि आदिवासी बहुत सीधा है। अशिक्षित हो सकता है पर कमजोर नहीं हो सकता। वो अपनी मेहनत का खाता है, अपनी मजदूरी करता है, किसी के आगे भीख मांगने नहीं जाता है। तुम ना उसकी जमीन रहने दे रहे हो, ना उसको बच्चे को पढ़ने दे रहे हो, तुम स्कूलें बंद करवा रहे हो। 5 किलो राशन में उनका पूरा जमीन खरीद रहे, तो ये अब होने नहीं देंगे। सिहोरा पहले आदिवासी सीट थी, अब जनरल हो गई है। तो मेरा उन विधायकों से भी कहना है, नहीं आदिवासी हो गई, पहले पनागर वो थी, रिजर्व थी, तो कम से कम ये सारे मेरे पास आ जाते थे तो हम टाइम से इनका काम करा देते थे। पर अब देखने में आ रहा है कि चाहे वो कुंडम हो, डिंडोरी हो, मंडला हो, शहपुरा हो, सिवनी हो, जबलपुर हो, पनागर हो, सिहोरा हो, बाढ़ से आई है। हजारों आवेदन आ रहे हैं मुकदमे के, तो ये अब हम होने नहीं देंगे। अब इसके लिए चाहे हमें जेल ही जाना पड़े, जेल भरो आंदोलन करना पड़े, अब हम खुल के सामने आएंगे। मेरा कलेक्टर साहब से अपील है कि तत्काल। ब्लॉक से आया हूँ और ये समस्त आदिवासी मेरे ही ग्राम के निवासी है। मेरे यहाँ ग्राम पंचायत अगरिया में लगभग 3000 की आबादी है, जिसमें 50% तो मान के चले कि आदिवासी का गांव है। 40% भूमिहीन है, जिनके पास भूमि ही नहीं है, मजदूर वर्ग है पूरा। ये गरीब लोग हैं, इनके खेती बाड़ी कुछ नहीं है। इनके बुजुर्गों ने जंगल में जमीन काटकर साफ सफाई करके और खेती करके अपने परिवार चलाते रहे। उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद, उनके न रहने के बाद आज ये बच्चे वहाँ कायम हो गए हैं, जमीन में खेती कर रहे हैं और अपना परिवार चला रहे हैं। लेकिन ये कुछ वन रक्षक जो है, वन कर्मचारी है, इनको आए दिन परेशान करते हैं, इनको प्रताड़ित किया जाता है और इनसे जमीन खाली करवाई जा रही है। ये लोग ये सिहोरा एसडीएम, तहसीलदार सभी के यहाँ गए और सब जगह ने अर्जी लगाई, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आज ये मजबूर होकर और माननीय कलेक्टर महोदय जी के यहाँ जनसुनवाई में आए और इनके साथ मैं भी आया। मेरा निवेदन है माननीय कलेक्टर महोदय जी से कि इन आदिवासियों का
हक ना छीना जाए। 2-2 ढाई एकड़ में इन्हें कब्जा करके रखा, ज़्यादा तो नहीं किए। और मेरे ही क्षेत्र में कुछ दबंग व्यक्ति हैं जो कि भाजपा के ही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, जो 25 से लेकर 50 एकड़ तक जंगल में काबिज हैं, जिनको कभी कोई अधिकारी झांकने भी नहीं जाता, देखने भी नहीं जाता, और वो दिलेरी से मकान बना के खेती करके 10 ठो मजदूर लगा के बढ़िया आराम से रह रहे हैं। लेकिन इन गरीबों को प्रताड़ित किया जाता है। हमारा निवेदन है कि इनका जो भी है हक दिया जाए। इनके 2-2.5 एकड़ के जैसे गवर्नमेंट सीएम महोदय, पीएम महोदय ने आदेश किया है कि आदिवासियों को 2 एकड़ का पट्टा दिया जाए, इनको पट्टे दिए जाए, इनकी जमीन खाली न कराई जाए, और नहीं तो इनके लिए जीने का कोई सहारा नहीं है। इनके बच्चे भूखन मर जाएंगे। 5 किलो जो राशन मिलता है उससे गुजारा होने वाला नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी कूट के है कि अगर ये लकड़ी का और जंगल का काम नहीं करेंगे तो इनका चूल्हा भी नहीं जलने वाला। मैं सुभाष यादव, ग्राम पंचायत अगरिया, पूर्व सरपंच।